वेलकम टू मेजर सक्सेस। आज के जीके और जीएस के क्लास में हम लोग भारत के उच्च न्यायालय और इसके न्यायाधीश, स्थापना तिथि, अधिकार क्षेत्र, मुख्य पीठ और खंडपीठ के बारे में अध्ययन करेंगे। आप सभी को मालूम है कि भारत में कई अलग अलग राज्यों में हाई कोर्ट बने हुए हैं जो कि देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करते हैं। और हम सभी को मालूम है कि भारत एक प्रजातंत्र देश है, जिसके कारण यहाँ पर कार्यपालिका का होना बेहद ही आवश्यक है। यहाँ की न्यायपालिका का संगठन इंग्लैंड की न्यायपालिका के अनुसार ही किया गया है। हालांकि अन्य देश की भी अच्छी बातों को इसमें शामिल किया गया है। और मैं बता दूं कि भारत में सभी ऊपर से नीचे तक के न्यायालय एक दूसरे से जुड़े होते हैं। भारत में देखा जाए तो कुल 24 हाई कोर्ट थे और जनवरी 2019 में एक नया कोर्ट बनाया गया था, जिसके बाद भारत में कुल अभी 25 हाई कोर्ट बन चुके हैं। और भारत का सबसे पुराना और सबसे पहला हाई कोर्ट की बात करें तो 1862 में कोलकाता में बनाया गया था। और आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि भारत में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत ही आते हैं। भारत के संविधान की बात करें तो अनुच्छेद 214 के अनुसार हर राज्य में एक हाई कोर्ट बनाने का प्रावधान है और राज्य स्तर का सबसे ऊंचा न्यायालय होता है। हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बारे में बताएंगे और इसके साथ साथ हम आपको भारत के हाई कोर्ट के नाम, स्थापना तिथि और अधिकार क्षेत्र के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुनीश्वर नाथ भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अरूप कुमार गोस्वामी। मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? दीपांकर दत्ता। और आपका कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? राजेश विसल। और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? प्रशांत मिश्रा। चलिए इसके स्थापना तिथि और अधिकार क्षेत्र के बारे में भी जान लेते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना तिथि 11 जून 1866 में की गई थी। अधिकार क्षेत्र की बात करें तो उत्तर प्रदेश है, मुख्य पीठ इलाहाबाद है, खंडपीठ लखनऊ है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1 जनवरी 2019 में की गई थी। अधिकार क्षेत्र आंध्र प्रदेश है, मुख्य पीठ आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती जस्टिस सिटी है, खंडपीठ नहीं है। मुंबई उच्च न्यायालय की बात करें तो इसकी स्थापना 14 अगस्त 1962 में की गई थी। अधिकार क्षेत्र क्या है? गोवा है, दादर और नगर हवेली है, दमन और दीव है और महाराष्ट्र है। मुख्य पीठ की बात करें तो मुख्य पीठ मुंबई है, खंडपीठ यहाँ पे नहीं है। कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना 2 जुलाई 1862 ईस्वी में की गई थी। वीडियो को शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया था कि कोलकाता जो हाई कोर्ट है ये सबसे पहले और सबसे पुराना हाई कोर्ट है। अधिकार क्षेत्र की बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है और पश्चिम बंगाल है। मुख्य पीठ क्या है? कोलकाता है, खंडपीठ ग्वालियर और इंदौर है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना 1 नवंबर 2000 में की गई थी और अधिकार क्षेत्र छत्तीसगढ़ है, मुख्य पीठ बिलासपुर और खंडपीठ इसमें नहीं है। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है? धीरू भाई नारायण भाई पटेल हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सुधांशु धुलिया हैं। गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? विक्रम नाथ हैं। और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? रवि विजय कुमार मलिमथ हैं। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? पंकज मित्तल है। चलिए इसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 31 अक्टूबर 1966 में की गई थी। अधिकार क्षेत्र की बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, मुख्य पीठ नई दिल्ली है और खंडपीठ की बात करें तो खंडपीठ यहाँ पे नहीं है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1 मार्च 1948 में की गई थी। अधिकार क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और नागालैंड है। मुख्य पीठ की बात करें तो गुवाहाटी है, खंडपीठ की बात करें तो आइजोल है, ईटानगर है और कोहिमा है। गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना 1 मई 1960 में की गई थी। अधिकार क्षेत्र की बात करें तो गुजरात है, मुख्य पीठ की बात करें तो अहमदाबाद है और खंडपीठ यहाँ भी नहीं है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1971 ईस्वी में की गई थी। अधिकार क्षेत्र हिमाचल प्रदेश है, मुख्य पीठ शिमला है, खंडपीठ यहाँ भी नहीं है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की स्थापना 28 अगस्त 1928 में की गई थी। अधिकार क्षेत्र जम्मू कश्मीर, कश्मीर तथा लद्दाख है। मुख्य पीठ श्रीनगर, जम्मू और लेह है। खंडपीठ की बात करें तो यहाँ भी खंडपीठ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? डॉक्टर रवि रंजन। कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभय श्रीनिवास ओक। और केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? एस मणि कुमार। और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? मोहम्मद रफीक है। और मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है? संजीव बनर्जी हैं। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 15 नवंबर 2000 में की गई थी। अधिकार क्षेत्र झारखंड है। मुख्य पीठ रांची। खंडपीठ की बात करें तो धारवाड़ा और गुलबर्गा है। कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना 1884 ईस्वी में की गई थी और अधिकार क्षेत्र कर्नाटक है। मुख्य पीठ बंगलोर है। और खंडपीठ की बात करें तो यहाँ भी खंडपीठ नहीं है। केरल उच्च न्यायालय की बात करें तो इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। अधिकार क्षेत्र केरल लक्षद्वीप है। मुख्य पीठ कोची है। खंडपीठ की बात करें तो पोर्ट ब्लेयर है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 2 जनवरी 1936 में की गई थी। अधिकार क्षेत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश है। मुख्य पीठ जबलपुर है। खंडपीठ नहीं है। मद्रास उच्च न्यायालय यानी चेन्नई उच्च न्यायालय की बात करें तो इसका स्थापना 5 अगस्त 1862 में की गई थी। अधिकार क्षेत्र पांडिचेरी तमिलनाडु है। मुख्य पीठ चेन्नई है। और खंडपीठ की बात करें तो मदुरै है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? फूल गुरु वेंकट संजय कुमार। मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? विश्वनाथ सोमादेर हैं। उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? डॉक्टर एस मुरलीधर। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजय करोल। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? रविशंकर झा हैं। चलिए इसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना 25 मार्च 2013 में की गई थी। अधिकार क्षेत्र मणिपुर है। मुख्य पीठ इम्फाल है। और खंडपीठ की बात करें तो नहीं है। मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना 23 मार्च 2013 में की गई थी। अधिकार क्षेत्र मेघालय है। मुख्य पीठ शिलोंग है। खंडपीठ औरंगाबाद नागपुर और पणजी है। उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1948 में की गई थी। अधिकार क्षेत्र उड़ीसा है। मुख्य पीठ कटक है। खंडपीठ नहीं है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 2 दिसंबर 1916 में की गई थी। अधिकार क्षेत्र बिहार है। मुख्य पीठ पटना है। खंडपीठ नहीं है। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त 1947 में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। उसी समय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का स्थापना की गई थी। अधिकार क्षेत्र की बात करें तो चंडीगढ़ है, हरियाणा है और पंजाब है। मुख्य पीठ चंडीगढ़ है। खंडपीठ की बात करें तो जयपुर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इंद्रजीत महंती हैं। सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? JK महेश्वरी हैं। तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? कुमारी हिमा कोहली हैं। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वकील अब्दुल हामिद कुरैशी हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? राघवेंद्र सिंह चौहान हैं। चलिए इसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 21 जून 1949 ईस्वी में की गई थी। अधिकार क्षेत्र राजस्थान है। मुख्य पीठ जोधपुर है। खंडपीठ की बात करें तो यहाँ पे भी खंडपीठ नहीं है। सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 16 मई 1975 में की गई थी। अधिकार क्षेत्र की बात करें तो सिक्किम है। मुख्य पीठ गंगटोक है। खंडपीठ नहीं है। तेलंगाना उच्च न्यायालय यानी हैदराबाद उच्च न्यायालय की बात करें तो इसका स्थापना 5 जुलाई 1954 ईस्वी में की गई थी। अधिकार क्षेत्र तेलंगाना। मुख्य पीठ हैदराबाद और खंडपीठ नहीं है। त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना 26 मार्च 2013 में की गई थी। अधिकार क्षेत्र त्रिपुरा है। मुख्य पीठ अगरतला और खंडपीठ नहीं है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 9 नवंबर 2000 में की गई थी। अधिकार क्षेत्र उत्तराखंड है। मुख्य पीठ नैनीताल और खंडपीठ नहीं दिया। अगर आप किसी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे UPSC, BPSC, बिहार SI, UP SI, राजस्थान SI, अगर किसी तरह की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे GK और GS से खुद को अपडेट रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।